अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। और जो भी हम आजकल लेक्चर्स पढ़ रहे हैं या प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है, ये वाला ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो भी हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ज़रूरी नहीं होता है कि आपके ये एग्ज़ाम में ही आए तो इम्पोर्टेंट है। नो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी जॉब वगैरह के सिलसिले में, और ये आपको आगे काफ़ी सारी जगहों पे काम आ सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, इनको समझ के आप तैयार करें। ऐसा नहीं है कि बस आप ये सोचें कि आपको ये पेपर्स के लिए तैयार करने और जान छुड़वानी है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आप इसको इस तरह से समझें कि ये आपको आगे फर्दर फ्यूचर में काम आ सके। तो हमारा जो आज का लेसन है हम स्टार्ट करते हैं वो है हमारा लेटर्स पे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो लेटर की आउटलाइन दी गई, इसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ लेटर्स। फॉर्मेट लेटर का हम डिस्कस करेंगे कि और फॉर्मेट में हमारे पास आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है कि कैसी लैंग्वेज होती है, क्या हमारा फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, और सारी चीज़ें इस लेटर फॉर्मेट में आ जाती हैं कि किस तरतीब के साथ लिखा गया है, उसमें क्या राइटिंग ली है हमने, सारी बातें। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स आ जाते हैं लेटर के लेटर के जो पार्ट्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं एज एलिमेंट, उसकी बॉडी, उसकी स्टार्टिंग, उसकी एंडिंग। ठीक है। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन लेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ लेटर के लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि उसका ढांचा क्या होता है। और जैसे हम कोई काम करने से पहले हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है कि हमने इसको इस सेंस में पूरा करना है, हमने इसकी ऐसे एडिटिंग करनी है, इसको ऐसे आगे प्रोसीड करना है। तो एक तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। आगे है ट्रांसमिटल लेटर्स। ठीक है। ये भी एक लेटर की टाइप है, हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर लेटर्स को डिस्कस करें कि बिजनेस लेटर्स आर फॉर्मल लेटर्स यूज्ड फॉर बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ये फॉर्मल होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड लेटर होते हैं। आप इनमें अपनी तरफ से अपने पास से बनाकर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। यानी एक स्ट्रिक्टली लेटर होता है, एक रूल्स होते हैं इसके जिनको आपने फॉलो करना होता है, आप रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये बिज़नेस टू क्लाइंट्स और क्लाइंट्स टू बिज़नेस की तरफ जाता है। यानी कि जो क्लाइंट है वो बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट्स को सेंड करते हैं, जो उनके हेल्पर्स होते हैं। कोई मैनेजर अगर उसने कोई सेक्रेटरी हायर किया हुआ है तो इस तरह से तो क्लाइंट्स उनके पास भेजते हैं। आगे हमारे पास टाइप्स आ गई हैं लेटर की। उसमें जॉब एप्लीकेशन लेटर है और एक्सेप्टेंस लेटर है। उसे हम कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर भी कह सकते हैं, जब हम जॉब पर किसी को हायर करते हैं। ठीक है। ट्रांसमिटल लेटर आ गया, इंक्वायरी लेटर्स आ गए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, यानी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में है कि कोई टेक्निकल फील्ड में किसी ने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसको हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर कहेंगे। और रिकमेंडेशन हम कहते हैं किसी को कुछ रिकमेंड करना, कहीं हायर करना या कोई बात बताना, कोई पॉलिसी फॉलो करना, उसके लिए हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं। आगे हमारे पास है फॉर्मेट ऑफ लेटर। तो फॉर्मेट के कुछ उसूल होते हैं, हर एक कंपनी ने अपना एक फॉर्मेट चूज़ किया है कि हमने इसको फॉलो करना है, इस पे चल के अपना फॉर्मेट बनाना है। वो उसमें समटाइम्स चेंजेस भी कर लेते हैं, कुछ साल बाद कर लेते हैं, कुछ मिड में ही साल की मिड में ही कर लेते हैं। और फिर तब तक वो उतने टाइम पीरियड में एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं कि हमारा लेटर का ये फॉर्मेट होगा, उसमें ये वर्ड्स होंगे, ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल होगा। जितने भी कंप्यूटर में ऑप्शंस होते हैं आप लोग उसे देख लीजिएगा। और आजकल तो जो जितने भी एडवांस मोबाइल्स हैं उनमें आप जो स्टेटस लगा रहे होते हैं, आपने नोट किया होगा कि उसमें लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं और ऑलरेडी फॉर्मेट वहाँ पे आ जाता है कि आप अपने स्टेटस को किस वे में वो करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, इटैलियन, बोल्ड, मतलब आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक मखसूस स्टाइल होती है लेटर की, तो आप उसको फॉलो करें, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हियर, या वो जो गाइडलाइंस बताई गई होती हैं, दी गई होती हैं कि आपने लेटर लिखते हुए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो आप उन्हें फॉलो करें कि इस तरह से आपने हेडिंग देनी है, इस तरह से आपने मॉडिफाई करना है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ लेटर। तो यानी कि ये पार्ट्स उसमें हेडिंग आ जाती है कि उसकी जो सबसे टॉप पे मेन हेडिंग आएगी। ठीक है। डेट आपने क्या दी है, रेसिपिएंट्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, ये जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं या रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होते हैं, जैसा कि आप हाय लिख देते हैं, आप डियर लिख देते हैं, ये सारे वर्ड्स आपके सैल्यूटेशन वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद बॉडी है, आपने मेन पार्ट जो है वो लिखना है। उसके बाद क्लोजिंग है, आपने क्लोज कैसे करना है, एंड नोटेशंस,
जैसे आप कह देते हैं यूअर सिंसियरली, यूअर ट्रूली, यूअर ओबिडेंटली। जैसे हम लोग उसमें एप्लीकेशन और लेटर्स में पढ़ा करते थे। ये तो चीज़ें बहुत बेसिक है और शुरू से बताई जाती हैं बच्चों को। अब उन्होंने एलिमेंट्स में डिसाइड किया कि सबसे पहले हेडिंग। इसमें हमें ये कह रहा है कि इफ़ यू आर यूजिंग लेटर हेड स्टेशनरी इंक्लूड ओनली द डेट 2 लाइन बिलो द बॉटम ऑफ द लेटर हेड। कि अगर आप एक लेटर हेड का पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो 2 लाइनों के नीचे आप लेटर हेड की 2 लाइनों के नीचे आप डेट लिख रहे हैं, वहाँ आपने डेट देनी है और उस मंथ का नाम आपने इंग्लिश में लिख दिया। और मतलब आपने उसको जो काउंटिंग की वो जो आपके जो डिजिट्स होते हैं आपने उस फॉर्म में लिखना है उसको। आगे हमारे पास है रेसिपिएंट्स एड्रेस कि रेसिपिएंट का जो एड्रेस है वो आपने 2 to 4 लाइंस बिलो द डेट्स के नीचे आपने 2 to 4 मतलब दूसरी 2 लाइंस के बाद आपने डेट के नीचे आपने रेसिपिएंट्स का एड्रेस लिखना है। रेसिपिएंट वो होता है कि यानी कि जो आपका लेटर रिसीव करेगा वो आपका रेसिपिएंट होता है। उसके बाद है कि यू नीड टू इंक्लूड द फॉलोइंग द रेसिपिएंट्स जॉब टाइटल इफ़ अप्रोप्रिएट। और अगर आपको जॉब का टाइटल देना है तो आप वो दें रेसिपिएंट्स का। द नेम ऑफ़ द कंपनी ऑफ इंस्टीट्यूशन इफ़ अप्रोप्रिएट, जिस कंपनी की तरफ से लेटर हायर किया जा रहा है उस कंपनी का नेम। द फुल एड्रेस फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट एज़ फॉर द एड्रेस इन द हेडिंग। जैसे आपने हेडिंग में एड्रेस दिया उसी तरह आपने उस एड्रेस को फुली नीचे देना है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में भेजना है। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर आपने और फॉर्मेट यूज़ कर लिया लेटर का और नीचे कोई और, आपने सेम रखना है। आगे है कि द रेसिपिएंट्स एड्रेस इज़ ऑलवेज अलाइंड ऑन द लेफ्ट मार्जिन, कि जो आपका रिसीव करने वाला है उसका जो एड्रेस है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे आता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमारा जो बिज़नेस लेटर होता है ना वो हमारा जो आम लेटर है उससे थोड़ा सा चेंज होता है। जो हमारा नॉर्मल लेटर होता है उसमें अगर आप लोग थोड़ा सा याद करें तो उसमें ये होता है कि हमारा एड्रेस जो है राइट साइड पे होता है, यानी कि वो जो हमारा यूअर सिंसियरली वगैरह वो हम उसको राइट में लिखते हैं। उसके बाद है सैल्यूटेशन, प्लेस द सैल्यूटेशन 2 लाइन बिलो द रेसिपिएंट एड्रेस। रेसिपिएंट के एड्रेस के नीचे आप सैल्यूटेशन की लाइन दें और वो हमारे पास कोई भी वर्ड हो सकता है, ग्रीटिंग वर्ड हो सकता है, डियर हो सकता है उसमें हमारे पास, कि जिसको हम किसी नेक्स्ट पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए उससे पहले हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी, स्टार्ट द लेटर 2 लाइंस आफ्टर द सैल्यूटेशन, के सैल्यूटेशन के बाद आपने उसके बाद बॉडी स्टार्ट करनी है, ठीक है, लेटर की बॉडी स्टार्ट करनी है, यानी कि आपने लेटर शुरू कर देना है अपना। बॉडी पैराग्राफ शुड बी सिंगल स्पेस्ड विद अ डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, कि आपने जो सैल्यूटेशन की लाइन दे दी कि डेयर लिख दिया, रिस्पेक्टेड लिख दिया, उसके बाद आपने स्पेस दे के, स्पेस देने के बाद उसके नीचे से आपने शुरू कर देना है। तो वो जब आप लोग पैटर्न देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है, कि आपने कहाँ से अपना लेटर स्टार्ट करना है। तो बेसिकली वो इसमें हमें यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कैसे उसको शुरू करना है। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग फ्रेज़, उसमें आ रहा है राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग फ्रेज 2 लाइंस बिलो द फाइनल बॉडी पैराग्राफ, कि बॉडी पैराग्राफ के नीचे आपने 2 लाइंस तक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट आपने अपनी लिखनी है, ठीक है। जैसे यूअर ट्रूली, सिंसियरली और ये जो सारी कॉमन एंडिंग्स हैं। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ये बहुत ईजी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर दिया कोमा के साथ, एंड ये पूरा एक फॉर्मेट है उसका। उसके बाद हम एंड नोटेशंस के बारे में बात करते हैं। एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज ऑफ द बिजनेस लेटर एंड नोटेशन में शो 2 टाइप ऑफ लेटर्स, कि वो हमें ये बताएगा कि लेटर कौन टाइप कर रहा है। पेज के बिल्कुल लास्ट पे आपको जो एंड नोटेशन है उसका मार्क मिलेगा। आगे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसमें लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। जिस तरह से ऊपर हम पढ़कर आए हैं उसको आप आगे फॉलो करते जाएं, आपको सारी समझ आ जाएगी कि इसमें क्या बात की गई है, ठीक है। आगे हमें यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर्स के बारे में बात की गई। हम देख लेते हैं कि जॉब एप्लीकेशन लेटर्स क्या होते हैं। उसमें हमारे पास क्या मैटर करता है, फ्रंट मैटर करता है हमारे पास। फ्रंट मैटर क्या होता है, फ्रंट मैटर में यह है कि स्टेट दैट यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब टाइटल। यहाँ पे आप ये प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जॉब टाइटल क्या है आपका, आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने लिखना होता है। आल्सो मेंशन द पर्सन हु रेफर यू और टोल्ड यू अबाउट द जॉब, और आपने उस शख्स के बारे में बताना होता है या जिसने आपको रेफ़र की होती है जॉब, जिसने आपको जॉब के बारे में बताया, या जिस बंदे ने न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दी है उसमें मेंशन होता है कि वो रजिस्ट्रार की तरफ से है या कॉलेज की तरफ से है या किसी मैनेजर की तरफ से है। तो आपने उसका रेफरेंस उसमें ज़रूर लिखना है कि इस बंदे ने, फलां बंदे ने जॉब के बारे में वहाँ लिखा हुआ था तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद बॉडी आ गई, एक्सप्लेन स्पेसिफिकली वाई यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। क्या आपने उस चीज़ को ख़ास तौर पे आपने उस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि क्या आप उस जॉब के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं, ठीक है। और आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जो आपके टैलेंट्स को शो कर रही हैं या उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं तो आपके पास कोई भी एक्टिविटी है, अपनी कोई टैलेंट है तो आप उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास एंड मैटर। एंड मैटर में है कि रेफर टू योर इनक्लोज रिज्यूम एंड एक्सप्रेस योर डिज़ायर फॉर एन इंटरव्यू, कि आपने इनक्लोज्ड में ये कहना है कि आपने उन्हें सबसे पहले ये बताना है कि आपको रेफ़र की जहाँ रेफ़र किया जा रहा है वो इंटरव्यू कहाँ है, वो सिटी कहाँ होगा उस इंटरव्यू की, और कब आपको कहाँ पर जाके हाज़िर होना है, अवेलेबल होना है। ठीक है, तो उसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इनक्लोज में आपने लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद हमें लिंक दिया हुआ है कि आप जो एप्लीकेशन लेटर को यहाँ जाके देख सकते हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि फॉर्मेट किस तरह का है। ठीक है, मेन ये है कि आपको रिसीवर और सेंडर का मेथड आना चाहिए, बॉडी आप खुद भी अच्छे से लिख सकते हैं। आगे हमारे पास है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है? लेटर्स एक्सेप्टिंग इज अ जॉब नॉट ओनली कन्वे इन्फॉर्मेशन बट आल्सो एस्टेब्लिश अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है एक तरह से। एक तो आपको अपॉइंट कर रहे होते हैं कि आपका एक रिलेशन उसमें आपको बता रहे होते हैं कि आपको कौन सा पर्सन जॉब दे रहा है, आपने इसके अंदर काम करना है, सारी की सारी डिटेल आपको दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट आ गया, बीइंग द फर्स्ट पैराग्राफ बाय एंथुसिस्टिकली एक्सेप्टिंग द जॉब। ठीक है, बी श्योर द स्टेट ऑफ एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द जॉब एंड द सैलरी, कि जब आपने पहले जो पहला पैराग्राफ है उसमें यानी कि आपने इंथुजिस्टिकली यानी कि पुरजोश तरीके में एक अच्छे तरीके में आपने बता दिया कि जॉब हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से जो आपने उनको एक्सप्लेन करना है या बताना है, आपने जॉब का टाइटल बताना है। ठीक है, सैलरी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस आपको उन लोगों से क्या डिज़ायर्स हैं, कैसे स्टार्ट होगा, क्या पोजीशन है। तो इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख लें। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसमिटल लेटर। के ट्रांसमिटल लेटर क्या है? ट्रांसमिटल और कवर लेटर कंपनाइज अ लार्ज आइटम यूजुअली अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, द ट्रांसमिटल लेटर प्रोवाइड्स द रेसिपिएंट विद अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच टू प्लेस द लार्ज डॉक्यूमेंट एंड साइमल्टेनियसली गिव द सेंडर आ परमानेंट रिकॉर्ड। यानी कि एक ऐसा लेटर होता है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, उसमें सारा आपको प्रोवाइड किया होता है कि आपका स्पेसिफिक काम क्या है, आपका प्लेस क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सबमिट करवाए हैं वो उनकी मीन के उसमें आपका ईमेल और आपकी हर चीज़ उसमें मेंशन होती है। ये वाले एक्चुअली ईमेल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाते हैं कि आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है सेंडर को भी और एक रिसीवर को भी। ठीक है, कि मैंने ये रिसीव किया है और ये आपके पास एक रिकॉर्ड होता है कि ये चीज़ आपको आई है फुली इन्फॉर्मेशन के साथ। ये आपको उसके साथ लिंक दिया हुआ है, आप इसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती इस लेक्चर में और कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। तो लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।